औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेके आया हूँ मैथ के वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि मोस्टली पास्ट पेपर में आते हैं। ठीक है, ये आपका मैथ का पोर्शन मैक्सिमम कवर करेंगे, तो स्टूडेंट से गुजारिश है कि वो वीडियो देखें। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि मैंने बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको एमसीक्यू समझाए हैं, और यही एमसीक्यूज़ जो हैं ये चेंज होके यानी कि सेम एमसीक्यूज़ जो होती हैं उनमें वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, लेकिन इसी तरह के एमसीक्यूज़ जो हैं आपके टेस्ट में आते हैं। शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 1 से। इफ़ द एवरेज यील्ड पर हेक्टर फॉर अ स्पेसिफिक क्रॉप इज़ 500 किलोग्राम्स एंड अ फार्मर हैज़ अ फील्ड ऑफ 2 हेक्टर्स, व्हाट इज़ द टोटल यील्ड। कहते हैं कि अगर किसी मखसूस फसल की फ़ी हेक्टर पैदावार 500 किलोग्राम है और एक किसान के पास 2 हेक्टर का खेत है, तो कुल कितनी पैदावार होगी। तो एक्सप्लेनेशन में इसके जो है ये टोटल यील्ड, एवरेज यील्ड पर हेक्टर, एक हेक्टर जो है उसकी फसल है 500 किलोग्राम और नंबर ऑफ़ हेक्टर कितने हैं 2 हेक्टर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 किलोग्राम जो है वो आ जाएगा आंसर इसका। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा ए 100 किलोग्राम। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 है एवरेज। ये एवरेज का क्वेश्चन है और ये जो एमसीक्यूज़ है ये मोस्टली एवरेज का एमसीक्यू जो है ना वो टेस्ट में आ जाता होता है। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, 10, 26, 33, 57 एंड 14 है, इनकी एवरेज निकालने का फार्मूला ये होता है कि ये ऐड करने हैं टोटल नंबर आपने और इनको डिवाइड करना है, ये जितने नंबर हैं काउंट करके उतने नंबर पे डिवाइड कर देना है, तो आपकी एवरेज आ जाएगी। ये 10 है, 26 है, 33, 57 एंड 14, ये टोटल 5 नंबर हैं, तो इनको 5 पे डिवाइड कर देंगे तो ये 28 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है, ये भी एवरेज का ही है। तो 1, 2, 2, 4, 5, 6, 8, 10, तो ये टोटल 8 हैं, तो इनको टोटल करके 8 पे डिवाइड करेंगे तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 4.75, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो एवरेज निकालनी तो आपको आ गई होगी। तो नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 4 है, द एज ऑफ फादर ग्रेटर देन 9 टाइम्स देन सन एंड एज ऑफ मदर अबव 8 टाइम्स देन सन, द सम ऑफ द फादर एंड मदर दीज 2 एज इज़ 51, व्हाट विल बी द एज ऑफ सन। कहता है जी बाप की उम्र बेटे से 9 गुना ज़्यादा है और माँ की उम्र बेटे से 8 गुना ज़्यादा है। बाप और माँ की मजमुई दोनों की उम्र को मिलाएं तो उम्र उनकी बनती है 51 साल, तो बेटी की उम्र कितनी होगी। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो देखें इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है हमने। लेट्स सपोज करते हैं सन को एस से, फादर को एफ से और मदर को एम से, इनको सपोज कर लिया। ठीक है, तो एज ऑफ फादर 9 टाइम्स ग्रेटर दैन दी सन, तो फादर इज़ इक्वल टू 9s आ जाएगा, 9 टाइम है ना वो ग्रेटर, तो इसलिए 9s आ जाए। तो मदर आ जाएगा m इज़ इक्वल टू 8s, 8 टाइम्स मदर ग्रेटर दैन, तो 8s आ जाएगा। तो द सम ऑफ फादर एंड मदर एज इज़ फादर प्लस मदर इज़ इक्वल टू 51, दोनों की एज को प्लस करेंगे तो ये फादर और मदर की एज कितनी हो जाएगी 51। तो नेक्स्ट जो है इसकी कैलकुलेशन करते हैं, सब्सटीट्यूटिंग द एक्सप्रेशन फॉर एफ एंड एम फ्राम द फर्स्ट 2 स्टेटमेंट इनटू द थर्ड इक्वेशन। अब 9s प्लस 8s इज़ इक्वल टू 51, ये इक्वेशन बन जाएगी इसकी। ठीक है, तो 9s प्लस 8s को ऐड करें तो 17s इज़ इक्वल टू 51। तो 17 जो है ये s के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 17 51 डिवाइडेड बाई 17 3 आ जाएगा। तो सन की एज कितनी निकल आई 3, करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा 3। ठीक है जी, अगर नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 5 पे जाते हैं। ए हिस्ट्री क्लास हैज़ 12 बॉयज़ एंड 18 गर्ल्स, देन बॉयज़ आर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास। तो ये फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो इसकी फ्रैक्शन निकालनी है। तो कहते हैं जी बॉयज़ जो हैं उनकी फ्रैक्शन क्या होगी। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं जी, द टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन द क्लास 12 बॉयज़ प्लस 18 गर्ल इज़ इक्वल टू 30 स्टूडेंट्स इन टोटल। ठीक है, फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। तो बॉयज़ की फ्रैक्शन क्लास में क्या होगी, फ्रैक्शन ऑफ बॉयज़ इज़ इक्वल नंबर ऑफ़ बॉयज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ बॉयज़ डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। तो ये 12 बॉयज़ डिवाइडेड बाय 30 स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा 2/5, डिवाइड करें यानी कि
12 को 30 से, तो ये 2.2 डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी होगा, 2 डिवाइडेड बाय 5। करेक्शन जो फ्रैक्शन होती है वो यानी कि जो डिवाइड में होते हैं, यानी कि 2/5 हो गया, 1/3 हो गया, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म होती है। ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन फॉर्म क्या आएगी, 2/5। नेक्स्ट MCQ नंबर 6 हो गया, आएगा जी द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज़ इन अ क्लास इज़ 50.25 किलोग्राम and that of the remaining 8 boys is 45.15 kilogram. Find the average weight of all the boys in the class. एक क्लास में 16 लड़कों का औसत वज़न जो है 50.25 किलोग्राम है और बाकी 8 लड़कों का वज़न जो है वो 45.15 किलोग्राम है। तो क्लास के तमाम लड़कों का औसत वज़न मालूम करें। ठीक है, तो इनका औसत वज़न मालूम करने के लिए हमें एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज़ इज़ इक्वल टू 50.25 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 45.15 मल्टीप्लाई बाई 8। ठीक है, अब दोनों एवरेज जो है यानी कि 16 की अलहदा हमने एवरेज निकाल ली है और जो है 8 बॉयज़ की उनकी अलहदा, तो इनको हमने मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका टोटल वेट आ जाएगा। ठीक है, तो इनकी एवरेज थी, एवरेज का टोटल वेट करने के लिए हमने मल्टीप्लाई किया है। अब 804 जो है वो आ जाएगा 50 किलो बॉयज़ का और 361 जो वो आ जाएगा 45.15 किलोग्राम बॉयज़ का। ठीक है, तो इन दोनों को टोटल करेंगे और डिवाइड कर देंगे 16 + 8 यानी कि 24 पे डिवाइड कर देंगे। तो इनको टोटल किया 804 जमा 361.20 डिवाइडेड बाई 24, तो 1165.20 डिवाइडेड बाई 24, तो ये आपका आ गया 48.55 किलोग्राम। करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है जी, ये एवरेज वेट होगा तमाम लड़कों का। नेक्स्ट MCQ नंबर 7 है, द एवरेज वेट ऑफ A, B एंड C इज़ 45 किलोग्राम। जो एवरेज वज़न है A, B, C का वो 45 किलोग्राम है। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ A एंड B 40 किलोग्राम, A और B का जो एवरेज है वो 40 है और B एंड C का जो एवरेज वेट है वो 43 किलोग्राम है। देन दी वेट ऑफ B, अब हमने B का जो है ना सिर्फ वेट मालूम करना है। हमें B का वेट यानी कि वेट किसी का भी नहीं मालूम है और B का हमने वज़न निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे देखते हैं, कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। A + B + C जो है ये इनका वेट कितना है, 45 किलोग्राम एवरेज वेट है। ठीक है, तो ये A + B + C डिवाइडेड बाई 3, ये 3 लोग हैं ना, तो जो है इनको मल्टीप्लाई कर देंगे 45 से, तो टोटल वेट आ जाएगा A + B + C का 135 किलोग्राम। ठीक है, ये टोटल वेट है तीनों का। अब निकालना है दोनों दो यानी कि AB का और BC का वेट निकालने के लिए A + B 40 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 80 किलोग्राम आ जाएगा और B + C का वेट है B + C इज़ इक्वल टू 43 मल्टीप्लाई बाई 2 86 आ जाएगा। A + B का भी वेट आ गया, B + C का भी वेट आ गया। ठीक है, दोनों का। तो अब इन दोनों का वेट जो है हम टोटल करेंगे A + B का और B + C का, तो 80 + 86 किलोग्राम यानी कि 166 किलोग्राम जो है इन दोनों का वेट आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास वेट है A, B और C, तीनों का वेट 135 किलोग्राम है और AB और BC का वेट 166 किलोग्राम है। ठीक है, अब 135 में से 166 जो है वो माइनस कर देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा आंसर, 166 - 135, तो 31 किलोग्राम जो है ये B का वेट आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो आप दोबारा यानी कि रिवाइज कर लें अगर समझ नहीं आई, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 31 किलोग्राम। नेक्स्ट MCQ नंबर 8 है, 2 numbers are in the ratio 5, 4 and their difference is 10। कहते हैं 2 नंबर हैं, उनकी रेशियो 5 और 4 है एंड देयर डिफरेंस जो है वो 10 है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट नंबर, तो लार्जेस्ट नंबर क्या होगा। 2 एक्सप्लेनेशन है इसकी, 2 numbers are in the ratio 5, ratio 4 and their difference is 10। what is the largest number। let the numbers be 5x and 4x। 5x - 4x is equal to 10।
तो 5x माइनस 4x किया तो x आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई है 10। तो 10 को जो है ये अब नंबर क्या था 5x, तो x में 10 पुट करेंगे तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका ऑप्शन आ जाएगा 50 करेक्ट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट MCQ नंबर 9 है द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज़ XY। जो दो नंबर की एवरेज है वो XY है। इफ वन नंबर इज़ इक्वल टू x द अदर नंबर इज़ इक्वल टू, तो दूसरा नंबर क्या हो, सम ऑफ बोथ नंबर जो है वो है 2XY। तो कहता है जी इफ़ वन नंबर इज़ इक्वल टू x द अदर नंबर इज़ इक्वल टू 2XY माइनस x। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 2XY माइनस x। डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट MCQ 10 है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/4 इज़। जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो कहते हैं यानी कि उसे उल्ट कर देता है। ठीक है। जो आपकी अमाउंट होती है वो उसे उल्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये -3/4 है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, माइनस को प्लस में हो जाएगा ये, और 3/4 का 4/3 हो जाएगा। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए 4/3। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका MCQ नंबर 11 है इफ़ दिस COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल फॉर अ प्रोडक्ट इज़ ₹120। 120 रुपये की जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल्स हैं एंड द ग्रॉस प्रॉफिट इज़ ₹80, और जो 80 रुपीज़ हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट है। व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस। तो हमें सेलिंग प्राइस जो है वो मालूम करनी है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सेलिंग प्राइस का जो फार्मूला है वो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। तो सेल प्रॉफिट आ जाती है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब है जितने की हमें चीज़ पीछे से हम लेके आए हैं उसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं, प्लस ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं जितने की हमें प्रॉफिट रख के आगे बेची है। तो 120 रुपये की जो चीज़ कीमत ख़रीद है और 80 रुपये उसमें हमने प्रॉफिट लिया है। तो 120 प्लस 80 तो ये टोटल हो जाएगा 200। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 200 रुपीज़ जो है ये हमारी जो है सेलिंग प्राइस है। नेक्स्ट MCQ नंबर 12 है द ब्रिज इज़ कम्प्लीटेड इन 20 डेज़। एक ब्रिज है वो 20 दिन में कंप्लीट होता है बाय 80 मैन्स, 80 आदमियों से। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक 70 मैन टू कंप्लीट द वर्क। तो ये जो सेम काम है वो 70 आदमी कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो जो एक्सप्लेनेशन है इसकी, इफ़ 80 पीपल कंप्लीट द ब्रिज इन 20 डेज़ देन द टोटल मैन पर डे रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ब्रिज इज़ 80 पीपल। तो 20 दिनों में जो है वो काम होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 80 लोगों को 20 दिनों पे जो है इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा, यानी कि 1600 बंदा जो है वो एक दिन में ये काम कंप्लीट कर सकता है। ठीक है जी। एक दिन का हम पहले काम निकाल लेंगे। ठीक है। एक दिन में जो 80 आदमी हैं उनको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आदमी जो वो एक दिन में ये सारा काम कंप्लीट कर देंगे। अब हमने क्या निकालना है, हमने 70 आदमियों का काम निकालना है। ठीक है। तो राउंडिंग अप द नियरेस्ट होल नंबर 70 पीपल विल टेक अप्रॉक्सीमेट 23 डेज़ टू कंप्लीट द ब्रिज। अब 1600 जो है इसको डिवाइड करेंगे 70 पे। ठीक है। 1600 को 70 पे डिवाइड करने से आपका आंसर जो है वो तकरीबन 22.85 के करीब आता है, यानी कि 23 दिनों में जो है वो काम कंप्लीट करेंगे। 70 लोग जो हैं वो 23 दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 23 डेज़। नेक्स्ट MCQ 13 है 12 मैन कैन वर्क इन 24 डेज़। 12 आदमी जो है वो 24 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। हाउ कैन डूइंग द 8 मैन सेम वर्क ऑन विच डेज़। 12 आदमी 24 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं और 8 आदमी हैं वो कितने दिनों में काम कंप्लीट करेंगे। तो सेम ही है जी, 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 पे तो ये आपका एक दिन का काम आ जाएगा। ठीक है। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 24 डेज़ 288 मैन जो है वो एक दिन में काम कंप्लीट करेंगे।
अब 288 को डिवाइड करेंगे 8 पे तो 36 डेज़ में काम कंप्लीट होगा। तो 8 आदमी जो हैं वो सेम वर्क जो है 36 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट MCQs 14 है, 15 men can work in 12 days, how long it will take 9 men to do work। तो 15 आदमी जो हैं वो 12 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, तो 9 आदमी कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? सेम ही है जी, ये भी 15 मल्टीप्लाई बाई 12 180 आदमी एक दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो इनको डिवाइड करते हैं, 180 को 9 पे डिवाइड करने से हमें हमारे पास 20 डेज़ आ जाएंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 20 डेज़। नेक्स्ट MCQ 15 है, इफ़ 70 men कैन वर्क इन 35 डेज़। तो 70 आदमी जो है वो 35 दिनों में काम कंप्लीट करते हैं, तो 40 आदमी कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? तो 70 मल्टीप्लाई 35 2450 जो है वो आदमी एक दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो 2450 को हम 40 पे डिवाइड करेंगे तो आपका 61.25 आपके इतने टाइम में ये जो है वो काम कंप्लीट करेंगे। करेक्ट ऑप्शन इसका होगा 61.25। नेक्स्ट MCQ 16 है, द एज ऑफ द फादर इज़ 3 times that of his son। ठीक है, उसके जो बच्चे के जो बाप की उम्र वो 3 टाइम ज़्यादा है। 5 year बैक 5 साल पहले ही वाज 4 times his son। 5 साल पहले वो अपने बच्चे से 4 टाइम बड़ा था। What is the age of his son now। तो अब उसके जो है बच्चे की उम्र कितनी है? तो ये समझने वाला है क्वेश्चन, आप इसे समझें ज़रा। रिप्रेजेंट द एज ऑफ हिज सन एज x। तो उसके सन की एज को हमने सपोज कर लिया x से। द एज ऑफ फादर वुड बी 3x। तो यानी कि उसके सन की एज x थी तो उसके फादर की 3 टाइम थी, 3x कर लिया इसे। ठीक है, वी कैन सेट अप एन इक्वेशन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन 3x - 5 इज इक्वल 4 × x - 5। तो ये इक्वेशन इसकी बना ली हमने 3x - 5। ठीक है, यानी कि जो है 5 साल पहले जो उसकी एज थी वो 3x - 5 थी, और 4 times his son what। तो जो है 5 साल उसकी पहले जो एज थी। ये MCQ दोबारा शुरू करते हैं। MCQ नंबर 16। The age of the father is 3 times that of his son। कहते हैं जी फादर की एज जो है वो बच्चे से 3 गुना ज़्यादा है। 5 years बैक 5 साल पहले he was 4 times his son। वो अपने बच्चे से 4 गुना बड़ा था। What is the age of his son now। उसके बच्चे की अब एज कितनी है? Let's represent the age of the son is x। तो बच्चे की उम्र को हमने सपोज कर लिया x से, तो उनके फादर की एज है 3x। ठीक है, तो अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे 3x - 5, यानी कि वो जो है 3x 5 साल पहले जो थी उनकी एज थी 3x - 5 और 4 × x - 5। तो ये इक्वेशन बन गई। तो 3x - 5 इज़ इक्वल टू 4x - 20। 4x x की वैल्यूज़ को एक साइड पे कर लेंगे। 4x - 3x इज़ इक्वल टू 20 - 5, x इज़ इक्वल टू 15। तो उनके बच्चे की एज कितनी आ जाएगी? 15 साल। ठीक है, नेक्स्ट MCQ नंबर 17 है, द एक्सपेंडिचर ऑन पेंटिंग एट द रेट ऑफ ₹100 पर स्क्वायर रूट एट अ वॉल ऑफ 32.4 स्क्वायर रूट इज़। खर्चा आता है 100 रुपये पर स्क्वायर रूट के ऊपर। ठीक है, तो वॉल जो है वो कितना एरिया उसका 32.4 स्क्वायर रूट। तो एक्सप्लेनेशन इसकी जो है रेट पर स्क्वायर रूट 100 है, एरिया है 32.4 स्क्वायर रूट। तो इसका फार्मूला होगा रेट पर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई एरिया 100 मल्टीप्लाई बाई 32.4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 32,400 रुपये इसका खर्चा आएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये थी हमारी आज की मैथ के MCQs की वीडियो। उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है,
बेल आइकॉन को क्लिक करें। आपको इंशाल्लाह लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहेंगी बेहतरीन तैयारी के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।